नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, गुरुवर के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं बड़ा अज्ञानी हूँ, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मेरा एक ही प्रश्न था जो हमेशा से मैं सबसे किया, बट मुझे बराबर उसका समाधान मिला नहीं। जैन धर्म में जितने भी हम लोग पूजा विधान और दूसरे कर्मकांड करते हैं, उसका कितना महत्व है? मोक्ष मार्ग में उसकी कोई इतना महत्व है इन सबका। जैसे अभी मैंने कहा था, गंदे हो जाने के बाद नहाने का कितना महत्व है। यदि आप गंदे हो गए या फ्रेशनेस की अनुभूति नहीं हो रही है तो नहाने का कितना महत्व है। बस जितने भी क्रियाएं हैं हमारे यहाँ आप गृहस्थों की, गंदगी तुमने की है इसलिए नहाने के लिए ये किया जाता है। दान पूजा जितनी भी क्रियाएं हैं कर्म मल को धोने के लिए है। उपलब्धि के दो मार्ग हैं हमारे यहाँ। अभी जैसे मैंने कहा, पहला मार्ग गंदगी से हटाओ, अभी बोला था ना। दूसरा मार्ग फिर उसको स्नान कराओ, और दोनों में से दोनों ही नहीं किया तो वो शुद्ध नहीं होते। बस ये एक जो तुम्हारी क्रिया है दान पूजाओं की, अभिषेक की, इसका मूल कारण है कि अतीत में जो तुमने गंदे कर्म बांध लिए हैं उनको धोने के लिए अभिषेक किया जाता है, पूजन की जाती है। वर्तमान में जो तुम्हें नित्य प्रतिदिन करना पड़ रहे हैं, गृहस्थ हो आप, हिंसा भी होती है आपसे, झूठ भी बोल रहे हैं, गृहस्थ होने के नाते दोष हो जाता है। तो उसको हम कैसे साफ करें? तो दान आदि के माध्यम से साफ करते हैं। तो ये सब नहाने के हैं, ये अभी धर्म नहीं है, ये अभी धर्म नहीं है, ये तो गंदगी से तुम्हें निकालने का उपाय है। यदि ये धर्म होता तो मैं अभिषेक तुम्हें नहीं करने देता, मंदिर में सबसे उठ के पहले मैं करता। लेकिन आपको इसलिए क्योंकि तुम्हें गंदगी से कैसे निकालें। तो गृहस्थ की प्रायः जितनी क्रियाएं कांड हैं, जैसे आपने कर्म कांड कहा, वो क्रियाएं आपको पाप से निवृत्ति के लिए, अतीत में किया वो पाप धुल जाए, वर्तमान में जो तुम कर रहे हो उसमें जागरूक हो जाओ एक बात। फिर उसके बाद आकर के जो आपकी क्रियाएं होती हैं, जो फिर आप स्वाध्याय करो, जाप दो, ध्यान करो, ये फिर नहाने के लिए की जाती है। नहाने के बाद फिर व्रत आता है। पहले तो आ गया पूजा पाठ दान आदि, ये सब क्या है? गंदगी से बाहर निकलना, पाप को धोना। त्वाम सी कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। हे भगवान, मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ। इस अभिषेक से क्या लाभ है? हमने जो अतीत में पाप किए हैं उन पापों को निर्मल करने के लिए कर रहा हूँ। बाकी आप तो वैसे ही निर्मल हैं, भगवान के लिए अभिषेक नहीं है। कर्म प्रबंध निकटैरपहीनताप्तम ज्ञात्वा भक्ति वसता परमादि देवम। हे भगवान, आप तो वैसे ही मल से रहित हैं, लेकिन आपके निमित्त से जो हमारे परिणामों में निर्मलता आती है उससे मेरे पाप धुल जाते हैं। इसलिए तीन मलों को धोने के लिए, अतीत का जो बंध चुका है, वर्तमान में जो बंध रहा है, भविष्य में न बने, इसलिए ये स्नान के समान आपकी जिंदगी में आते हैं। जब ये क्रिया हो जाए तो फिर आता है व्रत, फिर आता है व्रत। व्रत में आता अब मैं हिंसा को इतना छोड़ता हूँ। पूजा पाठ के गौण हो गई अभी। अब मैं हिंसा को छोड़ता हूँ, झूठ को छोड़ता हूँ, चोरी को छोड़ता हूँ, कुशील को छोड़ता हूँ, परिग्रह का त्याग करता हूँ। ये सब स्नान मल से बाहर निकलने के बाद है। इसलिए गृहस्थों के दो धर्म हैं, एक तो मल से निवृत्ति, फिर जो आपने मल लगाया है उससे शुद्धि। ये दोनों होने के बाद फिर वृत्ति। फिर कहा कि अब तुम व्रत पालन करो, वहाँ से होता है धर्म शुरू। व्रत लेने के बाद, यानी 12 व्रत लेने के बाद धर्म शुरू होता है। उसके पहले तो स्नान कहलाता है। ये धर्म तक पहुँचने के साधन हैं। नहाने के बाद ही अपन भगवान को छू पाएंगे, लेकिन नहाएंगे तो तभी तो छू पाएंगे। नहाना मात्र अभिषेक हो गया क्या? नहीं, नहाए बिना अभिषेक नहीं होगा।
और ये अनेक रूपों में आता है। स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं कि नहीं, लेकिन चारों तरफ से, लेकिन स्टेशन के बाद शिखर जी जाना है, तो स्टेशन के बाद एक ही रास्ता है कि अनेक? एक ही रास्ता। स्टेशन तक के कई रास्ते हैं। कोई उधर से आएगा, कोई इधर से आएगा, कोई इधर से आएगा। तो स्टेशन तक जाने के जो रास्ते हैं इनको बोलते हैं हमारे यहाँ कर्म कांड क्रियाएं हैं। ये तुम्हें स्टेशन तक पहुंचाएंगे। दान पूजा आदि जो आप करते हो ये स्टेशन तक जाने के रास्ते हैं। स्टेशन के बाद तो फिर ये जो संयम है उसका एक ही रास्ता है, सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ऐसा मानना चाहिए। मुनिवर इतना ही पूछना था कि जो तप करता है या व्रत करता है, अगर वो नहीं करता जो दूसरी क्रियाएं, तो कुछ उसका समथिंग इज मिसिंग। क्यों नहीं करता? यदि वो गंदगी में बैठा है तो सवाल है कौन नहीं कर। जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अभिषेक नहीं कर रहा हूँ, बराबर नहीं करता हूँ, पक्का है, विश्वास कर नहीं करता। क्यों? हम गंदगी से बाहर हैं। अब गंदगी में बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अन्य क्रियाएं क्यों नहीं कर रहा है? कहाँ बैठा है? ग्रस्त होकर कहे कि महाराज नहीं नहाते तो मैं भी नहीं नहाऊंगा। भाई ठीक है, बराबर है, महाराज आप नहाओ तो मैं नहाऊंगा, मैं आपका भक्त हूँ। मतलब कोई कहे तो हम कहें भैया हम जाकर के कपड़े नहीं पहनते, तुम भी मत पहनना। हम गृहस्थी के कार्य नहीं करते, तुम भी मत करना। तो हमारा जैन दर्शन कहता है आप कहाँ हो, किस पोजीशन में हो, उसके बाद आपका धर्म का निर्धारण किया जाएगा। यदि आप पाप से निर्वृत्त हो गए हैं तो आपको धर्म का रास्ता बताया जाएगा, और आप पाप में रहते हैं तो फिर धर्म का रास्ता बताना व्यर्थ है। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु, नमस्ते।